अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। हेडलाइंस अपने जाने बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़ और सबसे पहले आपको बताएं बेहतरीन बॉलिंग, बेहतरीन बैटिंग और फील्डिंग की बदौलत पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को दूसरे वनडे में 81 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 से अपने नाम कर ली है। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्रर ओवर्स में 329 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 80, बाबर आजम ने 72, कामरान गुलाम ने 63 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मैन ऑफ द मैच करार पाए। शाहीन आफरीदी ने 4, नसीम शाह 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पूरी टीम ने ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया। साइम अयूब ने अच्छा आगाज़ दिया। बाबर के साथ मेरी अच्छी शराकत दारी रही। कप्तान मोहम्मद रिजवान की गुफ्तगू। कहा कामरान गुलाम की इनिंग्स ने जनूबी अफ्रीका को मैच से दूर कर दिया। और कामरान गुलाम 63 रन की जारहाना इनिंग्स पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। कहा अपनी परफॉर्मेंस की बेहद खुशी है। ज़्यादा खुशी इस बात की है कि टीम सीरीज जीत गई। आईसीसी ने भारत और पाकिस्तान के आईसीसी मैचेस के न्यूट्रल वेन्यू की तस्दीक कर दी है। आईसीसी एलामी के मुताबिक पाकिस्तान और भारत आइंदा 3 साल तक एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और न्यूट्रल वेन्यू पर खेली जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी मामले पर भारत थोड़ा फैला। पाकिस्तान ने दिया नहले पर ऐसा दहला। नताइज का सोचकर आईसीसी खौफ से दहला। असली दुश्मन अपने जख्म रहा है सहला। आईसीसी एलामी के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के मैचेस अगले 3 बरस के लिए न्यूट्रल वेन्यूज पर होंगे। पाकिस्तान मेगा इवेंट्स के लिए भारत नहीं जाएगा। पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ भारत के मैचेस पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मकाम पर खेले जाएंगे। 2028 का वीमेंस T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान में होगा। वर्ल्ड कप के मुकाबले भी न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस अगले साल 19 फरवरी से कराची, लाहौर और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे कराची में पेश आने वाले रोड हादसा से मुताल्लिक। कराची के इलाके कुरंगी जाम सादिक पुल पर रात गए ट्रैफिक हादसे में बाप और बेटा जाँ बहक हो गए। बीवी जिन अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। आपको पता चलें कि बाप मोहम्मद रिजवान की उम्र 49 साल और बेटा मोहम्मद रोहान 3 साल का था। यानी शाहिदीन का कहना है कि मोटरसाइकिल पुल पर खड़े ट्रॉलर से टकरा गई। मोटरसाइकिल पर सवार फैमिली अंधेरे में खड़े ट्रॉलर को नहीं देख सकी, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। ट्रॉलर ड्राइवर ट्रक खराब खड़ा करके लॉक लगाकर चला गया था। शहर कायद में बेलगाम डंपर और ट्रॉलर्स कराची वालों की जिंदगियां छीनने लगे हैं। 24 घंटे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। रात गए कुरंगी जाम सादिक पुल पर खराब ट्रॉलर से टकराकर 3 साल का बेटा और बाप मौके पर ही जाँ बहक हो गए। कभी टारगेट किलिंग, कभी डकैती मुजाहिमत और अब खूनी ट्रॉलर डंपर कराची वालों को मार रहे हैं, जान ले रहे हैं। दिसंबर कराची वालों के लिए सितमगर साबित हुआ, जो खत्म होने से पहले ही 74 अफराद की जिंदगियां खत्म कर गया। सिर्फ इस साल इन खूनी ट्रॉलर ने 762 अफराद की जान ले ली। सिर्फ 24 घंटे में 5 अफराद जान से गए। रात गए कुरंगी जाम सादिक पुल पर अंधेरे में खड़े खराब ट्रॉलर ने बाप और उसके 3 साल बेटे को खिलने से पहले ही मुरझा दिया। मां शदीद जख्मी हालत में जिना अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। बल्दिया और मंगोपीर में भी सुप ट्रक की जद में आकर 3 अफराद जान से गए। यहाँ भी इन दोनों की जिंदगी का चिराग खूनी ट्रॉलर ने बुझाया। दूसरी जानिब एडिशनल आईजी कराची इन दनदनाते खूनी ट्रॉलर को कानून की गिरफ्त में लाने के बजाय इन सब का जिम्मेदार मोटरसाइकिल सवारों को ठहरा रहे हैं। मोटरसाइकिल ही है जो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स में विक्टिम बनते हैं कराची में। तो उसमें हमने देखा कि तकरीबन 75% मोटरसाइकिल सवार या तो छोटी उम्र के बच्चे हैं या उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस प्रॉपर नहीं है। 2024 खत्म होने से पहले 762 अफराद खत्म हो गए, मगर हुकूमत के कान पर जूं तक ना रेंगी। अब मजीद कितनी जिंदगियां गुल होंगी। ट्रैफिक हादसात का सिलसिला ना रुका तो ये गवर्नर आपको डंपर के आगे नजर आएगा। कराची में आए रोज हादसात पर गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी का सबर जवाब दे गया। कहते हैं डंपर वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा बेगुनाह बच्चे इन डंपर से मारे जा रहे हैं। आज इस इनको यहाँ बुलाऊंगा। रात है, दिन हो, रात हो, डंपर लेकर इस शहर कराची की सड़कों पे दनदनाते फिर रहे हैं। कोई रोकने वाला नहीं। ये लावारिस शहर
नहीं है। अगर अब ये नहीं रुका, इन डंपरों को रोकने के लिए आपको ये गवर्नर डंपरों के आगे नजर आएगा और इस पर वो एक्शन होगा कि ये याद करेंगे। मैं आईजी के पास क्यों जाऊंगा, मैं आईजी को यहाँ बुलाऊंगा। अगर मेरे शहर के अंदर डंपर किसी कानून के तहत नहीं चल रहे तो डीआईजी ट्रैफिक को बताना होगा कि क्यों नहीं चल रहे। हाँ, मैं अदालत जरूर जाऊंगा इन मामलों के ऊपर। बात करेंगे मौसम से मुतालिक। धुंध ने मंजर धुंधला दिए हैं। पंजाब में शदीद धुंध के बायस मुतअद्दिद मोटरवेज बंद हो गए हैं। मोटरवे M2 ठोकर नियाज बेग से खानका डोगरा तक, मोटरवे M3 फैसपुर से रुझाना तक, जबकि मोटरवे M4 गोजरा से फैसलाबाद तक बंद है। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी धुंध की वजह से बंद है। मांगा मंडी पत्तों की ओकाड़ा तक बंद है। डचकोट और गिरदुनाव में स्मॉग का राज बरकरार है। फैसलाबाद समंदरी और गोजरा मोटरवे रात से बंद है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, डचकोट और उसके मुज़ाफ़ात के आज के मौसम की बात की जाए तो आज भी इलाकों में गहरी फोग और स्मोक का राज बरकरार है। हद निगाह सिफर हो चुकी है। मुख्तलिफ एरियाज़ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 180 से 220 तक रिकॉर्ड किया गया है, जो इंतहाई मुज़र सेहत है। इसके साथ आज के दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 18 रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों की बात की जाए तो उनकी तरफ से मज़ीद 5-6 रोज़ बाद बारिशों की तवक्को ज़ाहिर की गई है, जिसके बाद इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इन इलाकों में धुंध की शिद्दत में कमी आएगी। इसके साथ साथ अगर कोहरे की शदीद लहर की बात की जाए तो कोहरा मुसलसल 7-8 रोज़ से पड़ रहा है, जिसकी वजह से मौसमी फसलों को बुरी तरह नुकसान हो रहा है और बरसीन की जो ग्रोथ है वो बुरी तरह रुक चुकी है और सब्ज़ चारे की किल्लत पैदा हो गई है। इसके साथ साथ शहरियों के जो निज़ाम ज़िंदगी है वो तब्दील होकर रह चुका है। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी की बात की जाए तो सड़कें विनार नज़र आती हैं। फैसलाबाद और उसके जो सराउंडिंग मोटरवेज़ हैं उनको ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो स्मोक के इंसानी सेहत पर असरात हैं वो इंतहाई मुज़र असरात जो हैं मुसलसल 2 माह से जारी हैं और शहरी नाक का साथ करने के लिए दूसरी जानिब ओकाड़ा और उसके नवाही इलाकों में इस वक्त गहरी धुंध है और धुंध के बाद ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है। हद निगाह इंतहाई कम हो गई है। तफसीलात जान लेते हैं राव नदीम से। नदीम अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उकाड़ा में। उकाड़ा उसके जो नवाही इलाके हैं इस वक्त गहरी धुंध की लपेट में है। धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है, जबकि ट्रैफिक की रवानी वो भी मुतासर नजर आ रही है। मैं आपको बताऊं कि धुंध के बायस जो लपेट में आने वाले इलाके हैं जिनमें रिनाला खुर्द, हुजरा शाम की मंडी, अहमदाबाद, बंगला वगैरह और दीगर जो इलाके वो शामिल है। शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है क्योंकि गुज़श्ता दिनों जो है खुश्क मौसम रहा है और जबकि अब 3 दिन से जो है वो ज़िला उकाड़ा में मुसलसल धुंध जो है वो बरकरार है और धुंध जो है वो बुरी तरह से पूरे इलाके को लपेट में ले रही है, जिससे शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बताऊं कि धुंध बढ़ने की वजह से जो है वो सर्दी की शिद्दत में भी मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है। जबकि मोटर पुलिस की बात की जाए तो मोटर पुलिस का ये कहना है कि शहरियों को चाहिए कि गैर सफर से गुरेज करे और गाड़ियों में जो है फोक लाइट का इस्तेमाल को यकीनी बनाए। ताहम इस हवाले से महकमा मौसमियात की अगर बात की जाए तो उनका ये कहना है कि धुंध का जो सिलसिला है ये अब आइंदा दिनों में भी मज़ीद बढ़ने का इम्कान जाहिर किया गया है। शुक्रिया नदीम अपडेट करने के लिए। और अभी आपको बताएं कि कराची वालों के लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन के मरम्मती काम को मुकम्मल कर लिया गया है। वाटर कॉरपोरेशन हुक्काम के मुताबिक पानी लाइन का मरम्मती काम मुकम्मल करके शहर को पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई है। 10 बजे से पानी सप्लाई शुरू करके लाइन को चार्ज करने का अमल शुरू कर दिया गया है। 8 इंच पानी सप्लाई लाइन के तीसरे शगाफ की मरम्मत का काम पीर के रोज़ से शुरू किया गया था। इन दिनों से दौरान शहर 70% इलाके पानी से महरूम रहे। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट साउथ के अवाम पानी से महरूम रहे। मज़ीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सरबराह JUI मौलाना फजल-उर-रहमान आज मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और मौलाना की मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म हाउस में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल-उर-रहमान को मुलाकात की दावत दी थी। मुलाकात में मदारस रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक अमूर ज़ेर गौर आएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं कि मसाइल हमेशा बैठ कर और मुज़ाकरात से हल होते हैं। ज़रूरी नहीं हर मसला हल हो या हर शर्त मानी जाए।
इतने राज हैं, अगर मैं बताऊं तो बहुत से दोस्तों को टिकट भी ना मिले। स्पीकर साहिबान सबसे मुश्किल काम है। नेशनल असेंबली में उसका रोल वज़रा के वोट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इम्प्लीमेंटेशन कराई है और अरबों रुपए की रिकवरी कराई है। सूबों में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को सीरियसली नहीं लिया जाता। हम उसकी एसोसिएशन भी बनाए, इश्यूज के ऊपर बात करें, हम जातियात तक ना जाए, बैठ के बात करना जमहूरियत का हुस्न है। मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है, हम चाहते हैं कि अब हुकूमत आगे बढ़े। साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू। मज़ीद के कहा, आप भी सुनिए। हमने ये एक कमेटी भी बना दी, हमने अपने TORs भी दे दिए और हम चाहते हैं कि हुकूमत जो है वो आगे बढ़े। लेकिन अगर हुकूमत की तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं आता और हुकूमत मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाती तो फिर जाहिर है कि सिविल डिसओबीडियंस के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं रहेगा। तो अब हफ्ते तक इंतजार उन्होंने दिया हुआ है। हफ्ते को अगर हुकूमत अपनी कमेटी बनाती है और मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं तो फिर सिविल डिसओबीडियंस आगे चली जाएगी और अगर हुकूमत की तरफ से जवाब ना आया तो इतवार से जो है वो सिविल डिसओबीडियंस शुरू हो जाएगी। और जब तक सियासत स्टेबल नहीं होती पाकिस्तान की, ये कि ये इवेंट कामयाब हो गया या ये नाकाम हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं मुज़ाकरात NRO पर नहीं होंगे। 190 मिलियन पर डाका डाला गया और साथ साथ उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात होने भी चाहिए लेकिन 190 मिलियन की माफ़ी नहीं होगी। 9 मई और 26 नवंबर पर बात नहीं होगी। GHQ हमला केस में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, शामुद कुरैशी, शिबली फराज, शहरियार आफरीदी, कंवल जोसेफ समेत 14 मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। मुल्ज़िमान ने फ़र्द जुर्म से इनकार कर दिया। ATC रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने समात की केस में नामजद मजीद 6 मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद होना बाकी है। समात 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI की जानिब से दायर फ़र्द जुर्म के लिए नाकाफ़ी शवाहिद की दरख्वास्त पर इब्तदाई समात मुकम्मल कर ली गई। तहरीक इंसाफ ने सलमान अहमद को पार्टी से निकाल दिया है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने बयान में कहा है कि सलमान अहमद पार्टी में मुसलसल तकसीम पैदा कर रहे थे, सोशल मीडिया पर इश्तिआल अंगेज़ी और गैर ज़रूरी पोस्ट कर रहे थे। सलमान अहमद को कई बार वार्निंग जारी की गई, रवैया तब्दील न करने पर उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। और भी आपको बताएं कि कमिश्नर कराची का बड़ा एक्शन। कमिश्नर कराची हसन नकवी का पोलियो मुहिम में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा करने वाले टाउन अफसरान के खिलाफ एक्शन। कमिश्नर कराची ने डिप्टी कमिश्नर्स की रिपोर्ट पर 7 टाउन म्यूनसिपल ऑफिसर्स को मुअत्तल कर दिया। पोलियो मुहिम में हिस्सा न लेने वाले 3 टाउन्स के डायरेक्टर्स भी ओहदे से मुअत्तल कर दिए गए हैं। पोलियो मुहिम में गैर हाजिर रहने वाले 21 यूनियन कमेटी के सेक्रेटरीज भी मुअत्तल कर दिए गए हैं। कमिश्नर कराची ने कहा, पोलियो मुहिम में किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आंखों में रोशन मुस्तकबिल और खुशहाल जिंदगी के ख्वाब सजाए गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने वाला हाजी अहमद यूनान के करीब कश्ती उलटने से लुक़मा अजल बन गया। बेहतर रोजगार की तलाश का सफर मौत का सफर बन गया। सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब लिए गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने वाला मंडी बहाउद्दीन का रिहायशी 4 बच्चों का बाप हाजी अहमद भी यूनान कश्ती हादसे में जिंदगी की बाजी हार गया। हाजी अहमद के घर में सोग का समा है। मेरा पुत्र मेरे के घरों गया है, मेरा पुत्र मेरे घरों चाह पी के गया है, मेरा पुत्र मेरा मुंह चुमियास, मेरे हाथ चुमियास, मेरे ना चुंगियां लेंदा मेरे पसारे चो निकलिया है। आ निक्की बच्ची सो निक्का इस तो छोर वड्डा है, मैं थोन को नहीं बुलिंदा पे। हाजी अहमद की बीवी का कहना था कि एजेंट से बाय एयर जाने की बात हुई थी, मगर एजेंट ने गैर कानूनी तरीके से बरास्ता लीबिया यूरोप के लिए भेजा। वजीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ मेरी सारे अगे बड़े अगे अपील है कि मेरी हेल्प की जाए, मेरे मियां दी जेड़ी बाडी है वो पाकिस्तान आ जाए। लवाहिकीन ने हुकूमत से अपील की है कि हाजी अहमद की मैयत को जल्द वापस लाया जाए। एजेंट माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा भी किया। बताएंगे पाकिस्तान की मारूफ ट्रांसपोर्ट कंपनी डाइवो का एक और संग मेल। डाइवो और सऊदी सरमायाकारी ग्रुप के दरमियान मुल्क की तारीख में पहली बार इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए 2 अरब रुपए की फाइनेंसिंग के मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। तफसीलात इस्लामाबाद से उमर हयात खान की रिपोर्ट में। पाकिस्तान में पहली बार इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। डाइवो एक्सप्रेस और सऊदी
सऊदी पाक ग्रुप इलेक्ट्रिक बसों के लिए 2 अरब रुपए की सरमायाकारी करेगा। सऊदी पाक और डाइवो एक्सप्रेस के दरमियान मुआहदे की तकरीब इस्लामाबाद के मुकामी होटल में हुई। ग्रुप चेयरमैन समीर चिश्ती तकरीब में शरीक हुए। इस मौके पर कॉर्पोरेट सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले अफराद समेत दीगर भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू में डाइवो एक्सप्रेस के CEO फैसल सिद्दीकी ने इस अज़म का इजहार किया कि आइंदा चंद साल में इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू हो जाएगी। कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के शोबे में मजीद सरमायाकारी लेकर आएंगे। आसानी देगी हुकूमत को कि वो मैंडेट कराए कि एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हो और फिर इंशाल्लाह अगले 8-10 साल में सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही चलें और ये डीजल इंजन्स पे जिससे आलूदगी पैदा होती है वो कम से कम हो या पाकिस्तान में ना होने के बराबर हो। CEO सऊदी पाक सरमायाकारी रिजवान अहमद ने कहा, मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात से पाकिस्तान को बचाने के लिए दीगर सरमायाकार ग्रुप सरमायाकारी करेंगे। is a combination of a Chinese producer, a Pakistani operator and DFIs joint venture countries हैं companies हैं जिन्होंने इसको finance किया है and अगर हम ये demonstrate कर सके कि we can do a better financing which can support the country's requirement, I think there is a lot of funding available internationally as well. रीजनल हेड नॉर्थ पाक ओमान सरमायाकारी मोहम्मद सईद राना का कहना था कि पाकिस्तान में शहरों के दरमियान इलेक्ट्रिक बसों के चलाने का फैसला ताज़ा हवा का पहला झोंका है। तो ऑब्वियसली जिस तरह हमारी फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त इनिशिएटिव ले रही है और जिस तरह डाइवो की मैनेजमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है, इट्स अ वेरी गुड ट्रांजैक्शन और लैंडमार्क है और ऑब्वियसली वी आर एक्सपेक्टिंग इन द नियर फ्यूचर ये बसेस इंटरसिटी से इंट्रासिटी और फर्दर फिर अक्रॉस द कंट्री ऑपरेट करेंगी। तकरीब के इख्तिताम पर चेयरमैन समीर चिश्ती ने शुरका को एजाजी शील्ड तकसीम की। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसान से बचाने के लिए इंटर इलेक्ट्रिक बसों का आगाज खुश आइंद है। इस शोबे में मजीद सरमायाकारी की गुंजाइश भी मौजूद है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के ख़तरात से बचाने के लिए इसी तरह के प्रोजेक्ट्स का आना ज़रूरी है और हम देख रहे हैं कि मुस्तकबिल में इसी हवाले से बड़े पैमाने पर सरमायाकारी भी मुतवक्के है। दीगर ग्रुप भी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सरमायाकारी करने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन शब्बीर अहमद के साथ उमर हयात खान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। उधर लोधरा में कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न मरियम खान ने डाइवो एक्सप्रेस के साथ प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सफाई ऑपरेशन का इफ्तिताह कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो हेड मुल्तान ताहिर खान। वज़ीर आला मरियम नवाज के सुथरा पंजाब विजन की तकमील। लोधरा में खुसूसी सफाई ऑपरेशन शुरू। शहरी इलाकों के साथ देही इलाकों को भी साफ करने के लिए मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने डाइवो एक्सप्रेस, गुलाम सन्स और वेस्ट बस्टर्स के साथ जॉइंट वेंचर के तहत काम शुरू कर दिया। कमिश्नर मरियम खान ने फीता काटकर मुहिम का आगाज किया। मरियम खान ने रेलवे स्टेशन के करीब डंपिंग पॉइंट का मुआयना भी किया। डिप्टी कमिश्नर सैयद वसीम हसन, ADCG मोहम्मद असद अली, असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी और दीगर अफसरान भी हमरा थे। मशीनरी हमारी तकरीबन 127 हमारी टोटल इक्विपमेंट है जो हमने प्रोक्योर करनी है, जो इन प्रोसेस है और 30 दिसंबर तक हमारे पास होगी इंशाल्लाह। और ज़ीरो वेस्ट हम करेंगे। एक दफ़ा हम अपने पूरे ज़िले को ज़ीरो वेस्ट करेंगे। डोर टू डोर अर्बन एरिया में कलेक्शन होगी और गाँवों में जाके हम ऑल्टरनेट बेस पे, ये पहली दफ़ा हो रहा है कि ऑल्टरनेट बेस पे हर गांव की सफाई होगी। शहरों में डोर टू डोर मुहिम के तहत रोजाना, जबकि देहातों में एक दिन के वक्फे से सफाई ऑपरेशन किया जाएगा। हमारी चीफ मिनिस्टर पंजाब मैडम मरियम नवाज के विजन के मुताबिक हमने शहरों के साथ साथ पहली मरतबा देहातों को भी साफ़ करना है। उसके लिए डाइवो और हमारे जो JV पार्टनर्स हैं गुलाम हुसैन और वेस्ट बस्टर्स, इनके साथ मिलके हमने ये इनिशिएट किया है। सफाई ऑपरेशन को मजीद मौसर बनाने के लिए मजीद मशीनरी खरीदी जाएगी। मुलाजमीन की तादाद भी बढ़ाकर 750 तक की जाएगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शहरों के बाद अब दही इलाकों की भी सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए पंजाब हुकूमत का ये एक बेहतर कदम है। कैमरामैन नवीद वागा के साथ ताहिर खान, बोल न्यूज़, लोधरा। और ये पता है कि एक कलेक्टर कस्टम पोस्टिंग के लिए 40 से 50 करोड़ रुपए रिश्वत देता है। करप्शन ख़त्म हो जाए तो IMF फंड की ज़रूरत न पड़े। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने मुल्की मसाइल का हल बता दिया। हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उस दौर से निकल रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मायूसी भी थी। एक क्राइसिस से जो है क्राइसिस रिडन जो है एक पैच आया हमारी इकोनॉमी में। उससे तमाम तर जो इंडिकेटर्स इस वक्त हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हम उससे निकल रहे हैं। पॉलिसी रेट जो है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 50% जो है आधा जो है नीचे आ गया। उसके बाद जो है हमारी जो दूसरी जो इंडिकेटर्स हैं
वो भी अल्लाह के फजल से आप देखें कि इन्फ्लेशन जो है सिंगल डिजिट में, लो सिंगल डिजिट में आ गई है। कहाँ 32-33% जो है, बल्कि इससे भी ज़्यादा इन्फ्लेशन थी। और कोशिश करता हूँ कि आपके मसाइल जो हैं वो साथ साथ हल होते रहें। महंगाई नीचे आई है, पॉलिसी रेट कम हुआ है, इस वक्त हम सही सम की तरफ बढ़ रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि इस्तेहकाम की तरफ जाना है तो वसाइल बढ़ाना होंगे। ये इन्फ्लेशन नीचे आई है और पॉलिसी रेट नीचे आया है, उसकी वजह से एक्चुअली ये सब लोग, आप सब मेरे से बेहतर जानते हैं, पॉलिसी रेट एक्चुअली आपको इतना अफेक्ट नहीं करता। आपके लिए तो काइबोर इज व्हाट इज मीनिंगफुल, बिकॉज उस रेट पे बोरिंग और लैंडिंग होती है। वो डेट सर्विसिंग इंशाल्लाह आपकी कम हुई भी है और इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड इसमें बतदरीज कमी आएगी। ये इन्फ्लेशन क्या होगी हमारा क्या, इसलिए कि फॉर द कॉमन मैन, आम इंसान के लिए, आम आदमी के लिए, तो कल मैंने वो एग्जाम्पल दी। हमने 3 चीज़ों को देखा, हमने मुर्गी की कीमत देखी, हमने दाल माश देखी और एक और चने की दाल देखी। अब ये इनकी इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे आ रही हैं। बैनुल-अक़वामी खबरें बुलेटिन के हिस्सा बने आपको बताएं कि ट्रंप ने 2 तरफ़ा अमरीकी अखराजात के बिल को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत हफ्ते को जुज़वी शटडाउन शुरू कर देगी। खबर एजेंसी के मुताबिक जुज़वी शटडाउन से तनख्वाहों की अदायगी समेत हर चीज़ की फंडिंग में खलल पड़ेगा। बाइडेन हुकूमत को बिल पास कराने के लिए रिपब्लिकन ज़ेर कंट्रोल कांग्रेस की हिमायत दरकार है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि बिल की मंजूरी के लिए हुकूमत को वफाकी कर्ज़ों के $36 ट्रिलियन की हद को ख़त्म करना होगा। बिल की हिमायत करने वाले रिपब्लिकन दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार रहें। कांग्रेस मेरे इक़्तिदार संभालने से कबल कर्ज़ों की हद बढ़ाने के लिए कानून साजी करे। और आखिर में आपको बताएं कि हीरो की चमक धमक ने अंधा कर दिया, जराइम की दुनिया से निकलना मुश्किल हो गया। एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवी का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।